हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप का सेकंड पार्ट, दैट इज़ लीडरशिप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, विज़न एंड मिशन को अचीव करने में, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करने में, उन्हें मोटिवेट करने में, इन सब में एक लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप और हाउ कैन वी डिफाइन द स्ट्रैटेजिक लीडरशिप? द लीडरशिप सेट्स द फर्म्स डायरेक्शन by developing a communicating vision of future. डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग विजन, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के विजन के बारे में कम्युनिकेट होना ज़रूरी है, तभी हम उनके एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकेंगे। देन अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजीज इन अ लाइट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंपेयर करके अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को कंपेयर करके और बेस्ट स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करना। देन ब्रिंग चेंजेस रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करना, स्ट्रैटेजीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करना, और जब एनवायरमेंटल चेंजेस हों, इंडस्ट्रियल या मार्केट में चेंजेस हों, अकॉर्डिंगली उन स्ट्रैटेजीज़ में, उन इम्प्लीमेंटेड स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस लेके आना। एंड इंस्पायर द स्टाफ, motivate the staff to contribute to strategy execution, that is the strategic leadership. तो leadership simply first विजन फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है, विजन को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, विजन के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके एडेप्शन में, और स्टाफ को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, ताकि वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर सके, वो कंट्रीब्यूट कर सके स्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूशन में और ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट में। दैट इज़ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। ठीक है, अब ये लीडरशिप रोल कौन प्ले करेगा? दैट मैनेजरियल पर्सन इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक लीडर। तो हु इज द स्ट्रैटेजिक लीडर और हाउ कैन वी डिफाइन द स्ट्रैटेजिक लीडर? द स्ट्रैटेजिक लीडर इज अ चेंज एजेंट टू इनिशिएट strategic changes in organization and ensure that changes implemented successfully. देखो, लीडरशिप का मेन ये रोल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ लेके आना। जैसे हम जिस स्टेज पर, हमने जिस क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया था, हम अभी तक उस क्लास में नहीं है, हम आगे बढ़ चुके हैं, कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन जिस स्टेज पर स्टार्ट होता है वो हमेशा उसी स्टेज पर ऑपरेटेड नहीं होता, वो भी क्या करता है? ग्रोथ करता है। से उसकी भी स्टेजेस होती है, से वो एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, फिर वो ग्रोथ में होता है, फिर वो मैच्योरिटी में होता है, ठीक है, वो एक्सपांशन में भी जाता है। तो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगा कि वो भी एक्सपांशन करे, वो भी ग्रोथ करे। अकॉर्डिंगली आप उसमें चेंजेस लाने होंगे, लाइक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा, न्यू मार्केट सर्च करना होगा, या दोनों ही चीज़ें, न्यू ब्रांचेस ओपन करनी होगी, नई जोग्राफिकल लोकेशंस ढूंढनी होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें चेंजेस है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना, इम्प्रूवमेंट्स लेके आना, दैट इज़ चेंजेस। इन चेंजेस को इनिशिएट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर सके। इन चेंजेस की वजह से एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो रेजिस्टेंस आएगा उसको मैनेज करना, एम्प्लॉयज़ को इन चेंजेस के बेनिफिट्स के बारे में बताना और उन्हें इंस्पायर करना ताकि वो इन चेंजेस को अडेप्ट करें और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, सक्सेस में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करें। तो ये सारा जो काम है, ये जो सारे फंक्शन हैं, ये सारे फंक्शंस करने वाला एजेंट, दैट एजेंट, चेंज एजेंट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक लीडर। जैसे मैं एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगी कि स्ट्रैटेजिक लीडर का, से NR नारायण मूर्ति, द CEO ऑफ इन्फोसिस। ठीक है, तो उनका ही ये एक स्ट्रैटेजिक फार्मूला था, मैनेजमेंट फार्मूला था, जिसकी वजह से इन्फोसिस ने अपने जो पीक है उसको देखा। तो दैट चेंज एजेंट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक लीडर। तो एक स्ट्रैटेजिक लीडर के बहुत सारे रोल होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है। कौन कौन से रोल होते हैं? मैंने कुछ लिमिटेड रोल ही लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रोल वो प्ले करता है। से वो विजनरी होता है, दूर की चीज़ों को देख के स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करना या चेंजेस लेके आना। क्राइसिस मैनेजर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, रिसोर्स
एक्वायरर, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, परचेज करना, एक्वायर करना, देन अलोकेट करना। वो एक गुड स्पोक्स पर्सन होता है, वो एक गुड मोटिवेटर होता है, वो एक गुड चीयर लीडर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कि बहुत सारे रोल्स होते हैं जो एक स्ट्रैटेजिक लीडर प्ले करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के लिए, एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन के लिए, इन सब के लिए एक गुड स्ट्रैटेजिक लीडर की ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लीडरशिप के क्या रोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं 5 लीडरशिप रोल ऑफ मैनेजर्स इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। ठीक है, किस तरह के 5 लीडरशिप रोल प्ले करता है एक मैनेजर। द फर्स्ट लीडरशिप रोल इज स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, मॉनिटर प्रोग्रेस, सॉल्व इश्यूज एंड लर्निंग अबाउट ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, ये एक सिंपल सा मैनेजर रोल ही है कि देखना कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, उन इश्यूज को कैसे रिमूव किया जाए, स्ट्रेटजी के एग्जीक्यूशन में किस तरह के ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। दैट इज़ द फर्स्ट लीडरशिप रोल। द सेकेंड वन इज प्रमोट एस्पिरिट दी कॉप्स, मीन्स टीम स्पिरिट को डेवलप करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो एफर्ट्स हैं एक कॉमन डायरेक्शन में हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। द थर्ड रोल इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसे, हम जहाँ हैं हमें हमेशा वहीं नहीं रहना है, हमें चेंजेस लेके आने हैं। उन चेंजेस को इनिशिएट करना, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने बेनिफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। तो ये रिस्पॉन्सिव रोल प्लेड बाय द leader. So responsiveness to changing conditions, alert for new opportunities, innovations, new ideas and ahead of rivals. Competencies और strategies बनाने में अपने rivals को defeat करना, उनसे हमेशा आगे रहना, मार्केट की सारी conditions के बारे में knowledge रखना और उनमें से opportunities को ढूंढ के अपनी advantage में convert करने की कोशिश करना, that is the responsiveness role. The next role is ethical leadership. एक लीडर हमेशा रोल मॉडल की तरह प्ले करेगा। ठीक है, वो हमेशा यही चाहेगा कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल वैल्यूज़, सभी एम्प्लॉयज़ क्या करें, अपनी एथिकल वैल्यूज़ को यूज़ करें। से एथिकल वैल्यूज़, एक एथिकल एनवायरनमेंट, एक गुड कॉरपोरेट कल्चर को डेवलप किया जाए, ताकि एक जो कंपनी है वो अपने अफेयर्स को एक मॉडल कॉरपोरेट सिटीज़न की तरह प्ले कर सके। तो एक लीडर एथिकल लीडर का, या ऐसा बोले कि एक रोल मॉडल का भी जो प्ले है वो करता है, दैट इज एथिकल लीडरशिप। एंड द लास्ट वन इज करेक्टिव एक्शन। स्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूशन में या अल्टीमेट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी भी तरह के इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो इम्प्रूवमेंट्स करना, करेक्टिव एक्शंस लेना, दिस इज द लास्ट रोल ऑफ लीडर। तो 5 सिंपल रोल्स हैं। द फर्स्ट सिंपल मैनेजरियल रोल कि ऑर्गेनाइजेशन में जो चल रहा है उसको देखना, मॉनिटर करना, अकॉर्डिंगली इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना, रिजॉल्व करना, दैट इज़ मैनेजरियल रोल। द सेकेंड वन इज़ टीम स्पिरिट डेवलप करने की कोशिश करना। थर्ड, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस लेके आना, रिस्पॉन्स देना। 4, एथिकल बिहेवियर करना, एक रोल मॉडल की भूमिका प्ले करना। एंड द लास्ट, करेक्टिव एक्शंस लेना फॉर अल्टीमेट strategy execution and overall performance of the company. These are 5 leadership role of manager in strategic execution. Now we talk about the responsibilities of strategic leader. So there are some responsibilities, say first making strategic decisions, then in decisions को achieve करने के लिए accordingly policies को formulate करना, फॉर्मुलेशन के साथ उसके इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करना। देन इन डिसीजंस को और पॉलिसीज़ को कम्युनिकेट करना ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय तक, दैट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपनी ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करना, चेंजेस को मैनेज करना। ठीक है, कॉरपोरेट कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन में एक गुड, एक स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेट कल्चर को क्रिएट करना एंड सस्टेन करना, और ये कोशिश करना कि ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो क्या रहे, हमेशा हाई रहे, से सस्टेनिंग द हाई परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडर।
लीडरशिप के लास्ट में हम ये बात करते हैं कि लीडरशिप के कितने तरह के स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के, एम्प्लॉयज़ से स्मूथली फंक्शनिंग करवाने के लिए लीडर किस तरीके से कौन कौन सी अप्रोचेस को यूज़ कर सकता है। सो देयर आर 2 बेसिक अप्रोचेस और स्टाइल ऑफ लीडरशिप। द फर्स्ट स्टाइल इज ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड द थर्ड वन इज ट्रांजैक्शनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप। दोनों के काम करने का तरीका अलग होता है। द फर्स्ट स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन में हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जब लीडर एम्प्लॉयज़ को सेल्फ मोटिवेट करने पर फोकस करता है, वो ये चाहता है कि एम्प्लॉयज़ खुद से काम करें। जैसे पेरेंट्स या टीचर्स 2 तरीके से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। या तो वो उनमें इस तरह का एंथुसियाज्म भर देते हैं कि वो खुद से पढ़ने के लिए क्या हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं कि नहीं हमें तो पढ़ना है और अच्छा रिजल्ट लेके आना है। लेकिन दूसरा तरीका होता है ज़ोर ज़बरदस्ती का कि नहीं पढ़ा तो पिटाई होने वाली है और पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी या वो चीज़ मिलेगी। दैट इज़ कॉल्ड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्टाइल, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेशन स्टाइल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल एंड द रिवॉर्ड एंड पेनल्टी स्टाइल, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्टाइल इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल स्टाइल। ये कीवर्ड्स आप ध्यान रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल दैट मीन्स लीडर्स इंस्पायर द पीपल। कैसे? दे ऑफर एक्साइटमेंट, विजन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन। आप में जोश भरा जाएगा, आपको खुद से स्टिमुलेट किया जाएगा ताकि आप वर्क को पूरी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ कंप्लीट करें। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। जैसे टाइम पर मोटिवेशनल सेमिनार्स अरेंज करना, तो वहाँ पर स्पीच के थ्रू या प्रेजेंटेशन के थ्रू इस तरीके से डेमॉन्स्ट्रेट किया जाता है कि पर्सन उसे देखने के बाद में सेल्फ मोटिवेट होता है काम करने के लिए। दैट काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल। लेकिन दूसरा एक फॉर्मलाइज तरीका दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल, और जिसमें पूरी तरीके से लीडर क्या करता है, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। दे यूज़ अथॉरिटी, अपने हेड होने का, अपने ऑफिस की जो अथॉरिटी है वो उसे यूज़ करेगा। ऑफर रिवॉर्ड लाइक पे एंड स्टेटस। अगर आपकी फंक्शनिंग, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो आपकी पे स्केल को इम्प्रूव करेगा या आपके डेजिग्नेशन को इम्प्रूव करेगा। दैट मीन्स लीडर यूज़ द रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज फॉर अचीवमेंट एंड नॉन अचीवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक सिंपल सा तरीका है, जब हम पर्सन में खुद से काम करने की तरफ उसे इंड्यूस करते हैं, उसे सेल्फ मोटिवेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल। लेकिन जब हम उसे डरा धमका कर या किसी तरह का लालच देके, पे डेजिग्नेशन का या नॉन परफॉर्मेंस के लिए पेनल्टीज़ का डर दिखा के और काम करने के लिए इंड्यूस करते हैं, परफॉर्मेंस के लिए इंड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप।